गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम रेकरेंस रिलेशन यानी कि पुनरावृत्ति संबंध के बारे में पढ़ेंगे। रेकरेंस रिलेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस ए आर in terms of one or more the previous terms of the sequence with some initial conditions। यानी कि संख्याक फलन ए आर जो न्यूमेरिक फंक्शन है हमारा ए आर, दैट इज A0 A1 A2 अप टू ए आर और आगे तक अप टू इन्फिनिटी के लिए ए आर को ए आर के एक या अधिक पूर्ववर्ती पदों में, जैसे पूर्ववर्ती क्या होता है, जैसे ए आर तक है तो उसके पहले कौन से पूर्ववर्ती हो गए, A0 A1 टू ए आर -1, इन पूर्ववर्ती पदों के रूप में व्यक्त करने वाले समीकरण को हम पुनरावृत्ति संबंध कहते हैं। और इन पुनरावृत्ति संबंध को हम डिफरेंस इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें बाउंड्री कंडीशंस भी होती है, जैसे कि एग्जांपल्स है ए आर इक्वल टू ट्वाइस ए आर -1 + 5। ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से कंडीशन चालू होती है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 है ए आर, ये हमारा न्यूमेरिक फंक्शन है और ये उससे कम r-1 और r-2 में रिलेशन है, जहाँ पर कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है और यहाँ पर A0 बराबर 1 और A1 बराबर A2 है, यानी कि A0 भी हमारा A1 है, जहाँ पर A0 बराबर 1 और A1 बराबर 2 ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस है, यानी कि परिसीमा प्रतिबंध है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो न्यूमेरिक फंक्शन है उसे दिए हुए बाउंड्री कंडीशंस के साथ हम रेकरेंस रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं और उन रेकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये फिबोनाची सीरीज है। ये फिबोनाची सीरीज किसे कहते हैं? जिसमें कि पहली टर्म 1 होती है, दूसरी टर्म भी 1 होती है, उसके बाद हमारी टर्म्स आगे बढ़ती जाती है। तो ये किस रिलेशन के थ्रू बढ़ती है? ये इस रिलेशन के थ्रू बढ़ती है an इक्वल टू an-1 प्लस an-2। तो यहाँ पर अगर हम बाउंड्री कंडीशंस A0 बराबर 1 और A1 बराबर 1 लें, जैसे कि ये यहाँ पर 1 और 1 दिया है, तो इसके बाद में जो हमारा 3 आएगा, A3 थर्ड कंडीशन जो आएगी वो आएगी A3 - 1 प्लस A3 - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हम A2 ले लेते हैं। यहाँ पर पहले हम सेकेंड कंडीशन मालूम करेंगे, उसके बाद में हम थर्ड कंडीशन मालूम करेंगे। तो यहाँ पर ये A2 इक्वल टू A2 - 1 और A2 - 2 विच इज इक्वल टू A1 प्लस A0 इज इक्वल टू 1 + 1। यहाँ से दिया हुआ है A0 बराबर 1 और A1 बराबर भी 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारी ये A0 टर्म है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम जब इन टर्म्स को निकालेंगे तो A2 इक्वल टू 2 आएगा, ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पर हमारे पास में। इसी तरह से जब हम A3 निकालेंगे, A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3 - 1 प्लस A3 - 2 विच इज इक्वल टू A2 प्लस A1। और A2 हमने यहाँ से ये निकाला है 2 + 1 इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पर आया हमारे पास में A3। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, पहली और दूसरी टर्म तो कांस्टेंट है 1 और 1, उसके बाद में हर दो टर्म को जोड़ते जाइए और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आ गया, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आ गया। इसी तरह से 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आ गया, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारी चलती चली जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ रेकरेंस रिलेशंस की डेफिनेशंस के साथ हम जनरेटिंग फंक्शन को रिलेट कर सकते हैं और जनरेटिंग फंक्शन को रेकरेंस रिलेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल नंबर 4। यदि हमारे पास में सीक्वेंस 2, 4, 8, 16 इस तरह से है, तो ये जो सीक्वेंस हमारी हुई ये हुई 2n। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? अगर हमें कोई रेकरेंस रिलेशन दी हुई है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए
हम पहले एक लीनियर रेकरेंस रिलेशन को लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि वो P0 AR प्लस P1 AR माइनस 1 प्लस P2 AR माइनस 2 प्लस PK AR माइनस के इक्वल टू FR दी हुई है, जहाँ पर कि R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू K है एंड P0 P1 P2 एंड PK हमारा कांस्टेंट यानी कि अचर है। अब इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन इसका आता है वो होता है AR इज इक्वल टू CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आपके निकालना आपको इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी ये आपके काम आएगा। यहाँ पर इसको मैं हिंदी में लिखूँ तो AR इक्वल टू पूरक फलन प्लस विशेष समाकल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली जो है, इस वाली इक्वेशन नंबर 1 को हम AR की जगह तो MR पुट कर देते हैं। AR माइनस 1 जो सफिक्स में लिखा है उसे M की पावर R माइनस 1 कर देते हैं। इसी तरह से अप टू AR माइनस K को M की पावर R माइनस K पुट कर देते हैं और साथ में जो राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ R है उसे हम 0 लिख देते हैं। तो हमारा जो समीकरण बनता है P0 M की पावर R प्लस P1 M की पावर R माइनस 1 प्लस P2 M की पावर R माइनस 2 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बन जाता है। अब इस समीकरण को पूरी को हम m की पावर r माइनस के से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर m की पावर r माइनस के से डिवाइड करेंगे तो ये m की पावर r से m की पावर r कैंसिल हो जाएगा और ये k ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा P0 mk प्लस P1 mk माइनस 1 प्लस P2 mk माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू pk इक्वल टू 0। ये हमारी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो कि m की पावर k में है और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन 1 जो हमारी 1 इक्वेशन थी वो कहते हैं। अब हम जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारी ये वाली, इसमें k सॉल्यूशंस हो गए। जितनी भी डिग्री की इक्वेशन होती है ये आप जानते हो, द्विघात समीकरण लिखते हो तो 2 सॉल्यूशन होते हैं, त्रिघात समीकरण में 3 सॉल्यूशन होते हैं। इसी तरह से ये k घात की समीकरण हो गई। इस k घात के समीकरण में m1 m2 m3 mk हमारे पास में सॉल्यूशन हो जाएंगे और इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स कहते हैं। अब जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स रूट अलग अलग हों तो इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि ये जो हमारे इक्वेशंस के जो रूट्स हैं, यदि सभी रूट्स हमारे रियल हों और अलग अलग हों, जो मूल हैं वास्तविक हों और अलग अलग हों, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन if the roots are real and different, then कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो जाएगा C1 M1R प्लस C2 M2R प्लस CK MKR। इसी तरह से हमारे पास में कंडीशन सेकंड है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर रियल एंड सेम, मतलब जो हमारे मूल हैं वो वास्तविक हों और समान हों, अर्थात दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अप टू mk, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2R प्लस C3R स्क्वायर प्लस CKR k माइनस 1। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर पावर में 2 है, यहाँ 2 है तो पावर में 1 है। इसी तरह से यहाँ पर CKR की पावर k माइनस 1 इंटू MR। अब केस सेकेंड जो हमारे पास में है, केस थर्ड आएगा हमारे पास। इसी तरह से केस थर्ड हमारे पास में है, व्हेन द टू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स का मतलब अल्फा प्लस जिसमें आयोटा आता है, ये आप जानते हैं अच्छे से,
एंड डिफरेंट, अगर दो रूट हमारे पास में कॉम्प्लेक्स में हैं और साथ में अलग अलग हैं, तो m इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, यानी कि m1 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एंड m2 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, और बाकी सारे रियल हों तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल r/2 इंटू c1 cos r थीटा प्लस c2 r sin r थीटा, ये हो जाता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स का, और साथ में प्लस c3m3 की पावर r प्लस c4m4 की पावर r, ये सब रियल नंबर्स के लिए हैं अप टू m के, जहाँ पर कि tan थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा होता है। इसी तरह से केस नंबर 4 है व्हेन सम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल सेस, कुछ रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे और कॉम्प्लेक्स भी होंगे। तो मान लेते हैं कि m1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बी, m2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आयोटा बी, ये अलग हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए m3 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बी सेम हो गया, ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गए। m4 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आयोटा बी, ये और ये वाला सेम हो गया। तब हमारे पास में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर r/2 c1 प्लस r इंटू कॉस आर थीटा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जब हमारे पास सेम आता है तो c1 फिर c2r फिर c3r स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पर c1 प्लस c2r कॉस आर थीटा प्लस c3 प्लस c4r साइन आर थीटा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। और बाकी जो रियल हैं उसके लिए a5 m5r प्लस a6 m6r प्लस ak mkr, जहाँ पर कि a5 a6 ये हमारे कांस्टेंट है, और tan थीटा इक्वल टू हम यहाँ पर a की जगह हम यहाँ पर c भी लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे c5 m5 c6 m6 ck mkr, और जहाँ पर कि tan थीटा इक्वल टू जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है tan थीटा इक्वल टू इसमें होगा b/अल्फ़ा। तो इस तरह से हमें रेकरेंस रिलेशन निकालने हैं, उसको हल करना है और उसको जनरेटिंग के माध्यम से भी हम हल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन कराऊंगी और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में पेपर्स आए हैं वो कराऊंगी। थैंक यू।